नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम जानेंगे एक ऐसा व्रत जिसकी महिमा वेदों में गाई गई है, जिसकी पावनता ऋषि मुनियों द्वारा अनुभव की गई है और जिसकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अवतरण होता है। हम बात कर रहे हैं आषाढ़ मास की पूर्णिमा की, जो इस वर्ष 10 जुलाई 2025 गुरुवार के पावन दिन को पड़ रही है। पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक सच्चरित्र परंतु खिन्न मन वाला गृहस्थ रहता था। उसके पास धन था, परिवार था, प्रतिष्ठा थी, पर मन के अंदर शांति नहीं थी। हर दिन लगता था कि जैसे कुछ अधूरा है और वह अलक्षित पीड़ा मन को घेरे हुए है। एक दिन वह एक तपस्वी महात्मा के पास पहुंचा और उसने अपनी व्यथा कह सुनाई। तब महात्मा मंद मंद मुस्काए और उससे कहा, वत्स, धन से सुख नहीं, धर्म से सुख आता है। एक बार सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत रखें, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे दिव्यता आती है। अब गृहस्थ ने आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत किया। प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र धारण किए, भगवान श्री हरि को तुलसी पत्र समर्पित किया, माता लक्ष्मी को कमल पुष्प और खीर अर्पण की, गायों को गुड़ और चारा खिलाया और गुरुजनों की चरण वंदना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। रात्रि को कथा का श्रवण किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा। अब कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदल गया। चिंता के स्थान पर शांति थी, अशांति के स्थान पर आनंद और अभाव के स्थान पर कृपा की वर्षा होने लगी। इस व्रत में शुद्धता, श्रद्धा और सेवा भावना ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। आषाढ़ पूर्णिमा पूजन का शुभ समय। पूर्णिमा आरंभ है 10 जुलाई प्रातः 1:36 पर और पूर्णिमा की समाप्ति है 11 जुलाई प्रातः 2:06 पर। पूजन विधि इस प्रकार है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, दीपक जलाएं, धूप करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, कमल, चंदन अर्पित करें। माता लक्ष्मी को सफ़ेद पुष्प, खीर, मिश्री, नारियल अर्पित करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम या श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामवली का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः का जाप करें। सायंकाल चंद्रमा को अर्घ्य दें। गाय को रोटी, गुड़, हरा चारा दें। ब्राह्मणों को भोजन व वस्त्र दान करें। गुरुजनों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें। उपवास के नियम में फलाहार या निर्जल व्रत करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से पूर्ण परहेज रखें। किसी को कटु वचन ना कहें। इस व्रत के करने से घर में धन, सुख और वैभव की वृद्धि होती है। गुरु कृपा और विष्णु लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मन की चंचलता समाप्त होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। घर में कलह समाप्त होकर शांति का वास होता है। सभी शुभ कार्यों में बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। अंत में एक भावपूर्ण प्रार्थना, हे लक्ष्मीपति विष्णु, हे लक्ष्मी माँ, जैसे आपने उस साधक के जीवन में प्रकाश भरा, वैसे ही हमारे जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि की वर्षा करें। हमारे हृदय में विश्वास और वाणी में मधुरता बनी रहे। हम सदा सेवा, साधना और संकल्प के पथ पर अग्रसर रहें। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।